कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। देखो जब भी अगर ऐसा रहेगा ना, यहाँ पे कॉट है और इधर अगर साइन या कॉस रहेगा, तो हमेशा इस फॉर्म में तोड़ना, ये वाला, ये कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस बाई साइन। ठीक है, अगर 10 रहेगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब भी अगर ऐसा रहेगा, मतलब इस साइड राइट हैंड साइड अगर 10 है, ठीक है ना, नहीं लेफ्ट हैंड साइड अगर 10 है और राइट हैंड साइड अगर साइन या कॉस है, तो हमेशा इस फॉर्म में तोड़ना। और बाकी एलसीएम एलसीएम लेके जो सॉल्व करते हैं, जो बेसिक चीज़ है वही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये कुछ भी करो, हमेशा आंसर सही आएगा, हमेशा ही जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, देखो ये साइन साइन एलसीएम हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। फिर देखो ये कैसे हुआ, अगर बाई चांस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर है, तो हम लोग नहीं लिखते हैं अलग अलग सेपरेट करके, ऊपर में स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें भी जाता है और ये स्क्वायर इसमें भी आता है। ओके, तो ये भी इसी तरह से हुआ। अब याद करो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो ये साइन स्क्वायर के बदले में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। फिर ये देखो, ये 1 का स्क्वायर अपने मन से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे स्क्वायर हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो ये इसी आइडेंटिटी में टूटेगा ना, ये वाला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग ऊपर में ऐसा ही रहेगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो को, यहाँ पे एक हो, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही हम लोग का टर्म होगा। देखो आर एच एस में हम लोग का ही है ना, तो यही हो जाएगा आर एच एस इक्वल्स टू, हैंस एल एच एस, नहीं लिखते हैं हम लोग, दस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड कॉस ए। तो ये वाला टर्म को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहले क्या कर सकते हैं, ये देखो साइन थीटा रहता, साइन बाई कॉस, अगर टेन थीटा रहता तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में टूटता, ऐसा कुछ है नहीं, स्क्वायर में है नहीं, वो आइडेंटिटी लगेगा नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो एलसीएम ही लेना होगा, तो हम लोग को इसको लिखना होगा एल एच एस। एल एच एस में क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब हम लोग को ये एल एच एस हो गया, अब हम लोग को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अभी क्या होगा, देखो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट सकता है, तो तोड़ दो, कॉस स्क्वायर ए, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी यानी 2 साइन ए, और इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको अरेंज करेंगे, ये वाला जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला यहाँ है कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 साइन ए यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसके बदले में 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस 2 साइन ए है, साइन ए लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे सेम इसी तरह से उतार देंगे साइन ए। देन देखो 1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ये ऐसा ही हो जाएगा 2 साइन ए। ओके, देन वी हैव टू टेक एलसीएम, 2 और 2 कॉमन निकल रहा, नहीं 2 और 2 एलसीएम नहीं, कॉमन कॉमन निकल रहा ना, कॉमन ले लेंगे 2 और 2 का। ठीक है, 2 का कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम सेम हो गया, तो ये कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस ए। फिर क्या होगा, कॉस कॉस किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक का, तो यानी हो जाएगा 2 सेक ए। यही है हम लोग का आर एच एस। ठीक है ना, तो फिर क्या लिखेंगे 10 एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस। ओके,
देखो इसमें दिया हुआ टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा। जब भी टेन और कॉट में जब भी दिया रहेगा ना, टेन और टेन में, कॉट में और आरएचएस में अगर साइन या कॉसेक का फैमिली में रहेगा, जैसे देखो ये डायरेक्ट साइन नहीं है लेकिन ये कॉस यानी वन बाय कॉसेक है, ये क्या होगा, ये वन बाय सेक है ना, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस, कॉसेक है तो यानी वन बाय साइन, यानी साइन और कॉसेक में ही है अल्टीमेट। तो इसको क्या करना होगा हम लोग को, एक सेकेंड, तो इसको हम लोग को तोड़ना होगा साइन बाय कॉस में टेन को। ओके, तो एल हम लोग लिखेंगे टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा। ये हो गया एल। अब इसको तोड़ेंगे साइन बाई कॉस में, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा, कॉट का होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और टेन का क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को ये वाला टर्म को सॉल्व करना होगा एलसीएम लेके। ओके, ये दोनों को सॉल्व करना होगा और ऊपर जैसा है वैसे ही रखेंगे, यानी ऊपर जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या होगा, एलसीएम होगा साइन थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, फिर ये क्या होगा, ये भी वैसा ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका एलसीएम होगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, देखो ये बताए थे ना, अगर ए बाई बी रहे डिवाइडेड बाई पी बाई क्यू रहे, तो हम लोग ये वाला कैसे रेशनलाइज करते हैं, ए बाई बी ऐसा ही लिखते हैं और जो क्यू है डिनोमिनेटर में वो जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये न्यूमिनेटर में है तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये भी ऐसा ही करेंगे, तो ये होगा साइन बाई कॉस का लिखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, और ये ऊपर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये भी ला, ये वाला भी देखो वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, अरेंज मतलब देखो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एक बार में नहीं होगा बच्चा, बार बार करना होगा तभी होगा समझ में। ओके, तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो हम लोग को कॉमन लेने के लिए यानी एलसीएम लेने के लिए ये टर्म सेम होना चाहिए ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम है, नहीं है ना, तो ये वाला सेम करने के लिए हम लोग को देखो एक ये है, हम लोग पिछला क्लास में यानी नाइन्थ क्लास में जब अलजेब्रा हम लोग कर रहे थे फैक्टराइजेशन, तब उसमें हम लोग सीखे थे, ये वाला अगर ऐसा है ए प्लस बी, या समझ लो यहाँ पे अगर ऐसा है ए माइनस बी लेते तब ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लेते ए माइनस बी है और यहाँ पे है बी माइनस ए, यहाँ पे है बी माइनस ए, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, अगर माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस होगा, समझ आया, अगर इसमें माइनस कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए। अब इसको अरेंज क्या करेंगे, तो ये ए हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, तो यानी ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, समझ आया, तो ये वाला टर्म भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ओके, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसा था वैसे ही लिख दिए, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा लिख देंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, बताए थे ना ब्रैकेट में जो अगर माइनस कॉमन लेते हैं जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस में है साइन तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ओके, अगला स्टेप में इसको अरेंज कर देंगे यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जैसा है वैसा लिख देंगे साइन थीटा, ये साइन को इधर लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऐसे ही लिख देंगे ये भी साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम लेना आसान हो गया ना, देखो ये टर्म सेम है ना, ये टर्म और ये टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, तो एज इट इज़ यही हो जाएगा एलसीएम, और साइन और कॉस का एलसीएम साइन कॉस होगा, यानी होगा साइन थीटा और कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर वाला एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, कॉस और कॉस भी कट जाएगा, बचेगा साइन, तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा,
ये वाला फिर से समझा दें। देखो ये वाला टर्म कट जाएगा ना, डिवाइड करके ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला डिवाइड हुआ, तो ये और ये कट गया, फिर कॉस और कॉस भी कट गया, तो क्या बचा साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन यानी साइन क्यूब। ये देखो ये वाला टर्म फिर से कट जाएगा इससे, और साइन 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 से कटेगा, बच जाएगा यहाँ पे कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू होगा। समझ आया? हाँ। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला टर्म हमको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी जानना होगा। फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी यानी ए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज देन ओपन, देन साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इसी तरह से लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट में रहेगा ये सेम सेम, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा। और यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब 1 बच जाएगा, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा। समझ अगर नहीं आ रहा तो स्टेप शुरू से देखो, बार बार देखो, समझ आ जाएगा। ओके, अब इसको सेपरेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे होता है ना a प्लस बी बाई टू, तो इसको क्या लिखते हैं a बाई टू और b बाई टू, सब अलग अलग करते हैं ना, तो इसको भी अलग अलग कर देंगे, यानी 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन साइन कॉस कॉस ये कट जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 1, और ये साइन का साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक, और कॉस का 1 बाई कॉस क्या होता है शेक, सेक थीटा प्लस 1। हम लोग का आरएचएस में क्या करना है, हम लोग का आरएचएस में 1 प्लस कॉसेक ही करना है, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस क्या है 1 प्लस सेक और कॉसेक, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आर एच एस। फिर क्या लिखेंगे नीचे 10 एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ओके, देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम लोग को एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करेंगे तब ये सेम आता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखना जरूरी है जो एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व होगा। ओके, चलो पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वाला है नहीं, जो 3 आइडेंटिटी था उसमें तो सॉल्व होगा नहीं, ये सेक है, सेक के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, लिख दें 1 बाई कॉस। ठीक है, उसके बाद ये सेक के बदले में भी क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस, थीटा नहीं है ए लिखना होगा। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए। उसके बाद क्या करना होगा, ऊपर एलसीएम लेना होगा, ऊपर हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे ए है कॉस ए, फिर इसको रसनलाइज करना होगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है ना, इंटू कॉस ए, तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1, ये वाला हो गया। फिर हम लोग का आर एच एस क्या है, आर एच एस होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसको सॉल्व किया कैसे किया जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ये पढ़ा है ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का बदले में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस ए। देखो स्क्वायर इसमें है, 1 में तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं, तो ये फिर किस में बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, माइनस वाला खत्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। देखो आर एच एस भी हम लोग को यही आया ना 1 प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे 10 एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक बार में सॉल्व करने से नहीं आता, ये आर एच एस को भी सॉल्व करना पड़ता है और एल एच एस को भी सॉल्व करना पड़ता है, तब दोनों सेम आता है। ओके, 5 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमें आरएचएस में प्रूव करना है, ये कॉस ए के प्लस कॉट है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पे देखना आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में दिया हुआ है कॉट, क्या दिया हुआ है कॉट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस है साइन है, ये दिया हुआ है, तो कॉट को मतलब ये कॉस को साइन को, ये दोनों में से किसी एक को
कॉट बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी नीचे हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, और यहाँ पे हमें कॉस ऑलरेडी गिवन है, तो डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको आगे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। और नीचे जो है वो भी लिख देते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। डिवाइड किससे करना है, साइन थीटा से, साइन थीटा यानी साइन ए से। यहाँ भी किससे करना है, सेम टर्म से है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1, नीचे भी होगा इसका साइन ए, फिर इसका हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट, कॉस बाई साइन ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस साइन बाई साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक है, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा कॉस बाई साइन, ये भी हो जाएगा कॉट थीटा, नहीं होगा ये होगा, बार बार थीटा हो जा रहा है, सॉरी, ठीक है। साइन बाई साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस है 1 बाई साइन, दैट इज़ ये हो जाएगा कॉसेक है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग कर देंगे, हम लोग को ये अलग कर देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1, यहाँ प्लस है बच्चा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट ए इस माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक और क्या था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, और एक था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म अगर इधर आएगा तो ये इक्वल्स टू 1 होगा, तो 1 के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, हाँ तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के बदले में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस है तो ब्रैकेट देंगे, और ये वाला टर्म को सेम लिख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आ रहा तो याद करना होगा, तभी ये आगे समझ में आएगा, ओके। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर से कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म में सेम क्या क्या आ रहा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों टर्म सेम आ रहा ना, तो ये हम लोग का निकल जाएगा कॉमन, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे होगा ये टर्म, देखो ये वाला टर्म तो बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1, और ये पूरा टर्म में ये बाहर निकाला गया तो ये बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस डालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलो इसको सॉल्व कर देना फिर से, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, आगे सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ ऐसे उतरेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको जब माइनस ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, क्या हो रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके। और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। देखो ये सेम है, इसको अगर अरेंज करना चाहोगे ये वाला टर्म को, तो देखो सेम आ जाएगा, इसको अरेंज कर देते देखो, ठीक है ना। पहले 1 लिख देते हैं, 1 माइनस कॉसेक है तो यहाँ पे भी माइनस कॉसेक है, तो माइनस कॉसेक है, देखो प्लस कॉट है तो यहाँ लिखो प्लस कॉट है, सेम है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, सेम लिखने से क्या हुआ, देखो ये और ये है ना कट गया, तो हम लोग का क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। RHS में देखो क्या हम लोग का है, RHS में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यही हम लोग का लिख दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू RHS 10, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके।